Hello dear students, welcome in your English online class by Hema Chaudhary. स्टूडेंट्स, कल हमने जो है हमारा जो लो स्प्रिंग लेसन जो चल रहा है, चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसका हमने जो स्टेंजा किया था. इन दैट स्टेंजा वी हैड read about the Simapuri, which type of place Simapuri is, and it is situated on the periphery of Delhi yet miles away. जो आपके क्वेश्चंस हैं काफ़ी वो इसमें आपके कवर हो रहे हैं. सेकंड थिंग, फ्रॉम वेयर डिड साहिब्स फैमिली कम. एंड नेक्स्ट, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन इट. ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्वेश्चंस हमारे जो हैं इस स्टेंजा में कल कवर हो रहे थे. आई होप यू ऑल have understood it very well. So let's continue our chapter. Next we'll read, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब sees. साहिब क्या कहता है कि कई बार मुझे जो कचरे का जो ढेर है मुझे उसमें पैसे मिल जाते हैं, कई बार मुझे 10 रुपीज़ भी उसमें मिल जाते हैं. His eyes lightening up. His eyes lighting up मतलब कि जब उसने ये बात कही तो उसकी आंख में उसकी जो आंखें हैं उनमें एक चमक थी. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. मतलब कि जब आपको उस कचरे के ढेर में से कुछ वैल्यूएबल मिल जाता है तो क्या होता है कि आप उसको और ज़्यादा सर्च करने लगते हो उसके अंदर से कि शायद मुझे कुछ और भी अच्छी चीज़ इसके अंदर से मिल जाए. ये उनकी जो है रैग पिकर्स की डेली जो है रूटीन था. ठीक है, बट देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती कि शायद कुछ और भी मिल जाए. इट सीम्स डैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. अब यहाँ आपका क्वेश्चन कवर हो रहा है बच्चे कि व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर देयर पेरेंट्स. ठीक है, अब यहाँ ऐसा लगता था जैसे फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. गार्बेज का जो मीनिंग है, जो कचरे के ढेर का जो मीनिंग है वो बच्चों के लिए डिफरेंट है रादर देन देयर पेरेंट्स. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. बच्चों के लिए क्या है ये? वंडर, हैरानी से. कोई भी ऐसी चीज़ जो रैप्ड है जिसके अंदर क्या निकलेगा हमें कुछ नहीं पता. सपोज कि आपको जैसे आपके बर्थडेज पे गिफ्ट मिलते हैं, हमें उसमें नहीं पता कि उन गिफ्ट बॉक्सेस में क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या है एक एक्साइटमेंट रहती है हमें कि उस रैपर को उतारे, फटाफट उसको ओपन करें और देखें कि अंदर क्या है. सेम यही चीज़ बच्चों के साथ थी. कचरे में क्या मिलेगा बच्चों को नहीं पता होता था. ठीक है, तो इसीलिए ये उनके लिए गिफ्ट जैसा ही था. दैट इज रैप्ड इन वंडर. एंड फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बड़ों के लिए ये चीज़ें क्या थी? उनके सर्वाइव करने का एक सोर्स था, क्योंकि इसी से उनकी जो डेली ब्रेड है वो चलती थी. वो डेली का जो खाना है इस गार्बेज की वजह से ही खा पाते थे. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल कि जो गार्बेज का मीनिंग है इट इज़ डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर देयर पेरेंट्स. ठीक है, नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. अब यहाँ पर क्या है बच्चे, जो हमारी राइटर है वो हमें क्या बता रही है कि एक दिन सर्दी जब थी, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट. जो फेंसिंग हो रखी थी जिस गेट के पास, फेंस्ड गेट जो था मतलब कि जो बाउंड्रीज वहाँ पे लगाई हुई थी, उसके पास मैंने साहिब को खड़े हुए देखा. और कहाँ था वो? ऑफ द नेबरहुड क्लब, मेरे पड़ोस में जो क्लब था उसके गेट के पास साहिब एक सर्दी की सुबह खड़ा था. एंड व्हाट ही वाज डूइंग? वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. और क्या कर रहा था वो? उस क्लब के अंदर जो 2 पर्सन्स हैं वो खेल रहे थे. क्या खेल रहे थे? टेनिस. ठीक है, और वहाँ पे साहिब खड़ा होकर उनको देख रहा था.
आई लाइक द गेम। उसने क्या कहा कि मुझे ये गेम अच्छा लगता है, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस। और हम मीन्स क्या होता है बच्चे? सिंगिंग अ ट्यून विद हिज लिप्स क्लोज, जैसे कहते हैं ना एक तरह से गुनगुनाना, या जिसको हम कहते हैं बुदबुदाना जिसको। तो साहिर ने भी यही कहा कि मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। और आगे उसने राइटर को क्या कहा? आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। जब कोई अंदर नहीं होता, मतलब कि क्लब में नहीं होता, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, उसने एडमिट किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और अंदर जाके क्या करता था, क्योंकि उस टाइम जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर उसे परमिशन दे देता था अंदर जाने की, और फिर वो क्या करता था, अंदर जाके जो स्विंग्स है उनको लेता था। ठीक है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज। अब साहिब ने भी क्या है, टेनिस वो का गेम जो प्ले है वो देख रहा था, और उसने टेनिस शूज पहने हुए थे। That looks strange over his discolored shirt and shorts। और जिस तरह के कपड़े साहिब ने पहने हुए थे, वो थोड़े से जो जूते उसने डाले हुए थे, टेनिस शूज जो पहने हुए थे, थोड़े से अजीब लग रहे थे। ठीक है। Someone gave them to me। और साहिब ने क्या कहा उन शूज के लिए कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। He says in the manner of an explanation। और ये चीज उसने एक्सप्लेन करते हुए हमारी राइटर को, एनिस जंग को बताई। The fact that they are discarded shoes। discarded, rejected। ठीक है। discarded means बच्चे rejected। अब जो फैक्ट था, जो बात थी, वो क्या थी? वो दे आर डिस्कार्डेड शूज, वो जूते किसी के थ्रू छोड़े हुए थे, रिजेक्ट किए हुए थे। और सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज थे जो साहिब ने पहने हुए थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। शायद उस रिच बॉय ने उन्हें पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक शूज में होल हो रखा था। ठीक है। और इसीलिए शायद उस बच्चे ने जो वो शूज थे उनको डिस्कार्ड कर दिया था। डजंट बॉदर हिम। लेकिन इससे साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसमें कोई छेद है। फॉर वन who has walked barefoot। और किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो हमेशा नंगे पांव घूमता रहता था, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन शूज में से एक में होल है। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। बल्कि ऐसे बच्चों के लिए तो बेशक उस जूते में एक छेद था, लेकिन इन बच्चों के लिए जो हमेशा बेयरफुट घूमते रहते थे, उनके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू, जैसे सपना सच होने वाली जैसे बात थी। But the game he is watching so intensely is out of his reach। लेकिन जिस गेम को वो बहुत इंटेंशनली, मतलब कि अटेंटिवली, बहुत इंटरेस्ट के साथ जिस गेम को देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह जब वो साहिब जो है हमारे राइटर को मिला, उसमें क्या था? He is on his way to the milk booth। वो मिल्क बूथ के रास्ते पे था अपने। In his hand is a steel canister। कैनिस्टर आप कह सकते हो कि a container with a lid। ठीक है। जैसे कि हम डोलू जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है यहाँ पर। और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। And what did he say to our writer? I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance। अब जो साहिब है उसने एनिस जंग को क्या बताया, जो हमारी राइटर है उसको क्या बताया? डैट नाउ ही वर्क्स ऑन अ मिल्क बूथ, सॉरी ऑन अ टी स्टॉल। ठीक है। अब वो क्या था, एक टी स्टॉल पे काम करता था। उसने गेस्चर करते हुए, पॉइंट करते हुए डिस्टेंस की तरफ राइटर को बताया कि नाउ ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं और पूरे दिन का खाना मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब। कि क्या उसे वो जॉब वो पसंद करता है? अब यहाँ बच्चे ये देखो कि पहले जो साहिब है क्या करता था? रैग पिकिंग करता था। ठीक है। और रैग पिकिंग करते हुए क्या था,
जो साहिब है उसे कोई प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि इतने रुपए उसको मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर रुपीज़ उसको 800 रुपीज़ दिए जाते थे और उसके पूरे दिन का खाना भी दिया जाता था व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एट द टी स्टोर। ठीक है। अब राइटर ने एक क्वेश्चन पुट किया और ये क्वेश्चन आपका भी आएगा, डज ही लाइक द जॉब और वॉज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर। ये क्वेश्चन आपका भी यहाँ पर कवर होगा। तो आई आस्क, मैंने पूछा, मैंने जब साहिब से ये पूछा कि क्या वो इस जॉब को पसंद करता है, हिज फेस, मैंने क्या देखा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा कि जो साहिब पहले रैग पिकिंग करता था तो वो क्या था, ही वॉज हिज ओन मास्टर। उसका जहाँ दिल करता था वो जा सकता था, अपनी विश के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता था। लेकिन अब उसके चेहरे से जो वो केयर फ्री लुक था वो लॉस्ट हो चुका था, खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब यहाँ क्या कहा गया है कि वो स्टील कैनिस्टर, जो स्टील कैनिस्टर साहिब ने अब ले रखा था जब वो टी स्टोर पे काम करता था, वो ज़्यादा हैवी लग रहा था रादर देन हिज प्लास्टिक बैग, जिस बैग को वो अपने शोल्डर पे कैरी करता था जब वो रैक पिकिंग करता था। क्योंकि अब क्या था, साहिब अपनी मर्जी का मालिक खुद नहीं था, ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर। द बैग वॉज हिज ऐसा क्यों था कि वो बैग उसको जो है राइटर को लाइट लगता था रादर देन स्टील कैनिस्टर, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो कैनिस्टर था, स्टील कैनिस्टर जो था, उस पर्सन से बिलोंग करता था जिसके अंडर अब साहिब वर्क करता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जो साहिब है वो अब अपनी मर्जी का मालिक खुद नहीं रहा था। ठीक है। इफ क्वेश्चन कम्स was Sahib happy working at the tea stall, then what you will write? No, Sahib was not happy working at the tea stall because now his carefree look was lost. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly because now he had to do work under a person. ठीक है, क्योंकि अब वो अपने विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता था, उसे अब जो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो है जो टी ओनर दे रहा था वही उसको फॉलो करने थे। तो वो अपना केयर फ्री लुक खो चुका था, अपनी फ्रीडम खो चुका था। बेशक उसे 800 रुपीज़ और खाना दिया जा रहा था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी नाउ। ठीक है। सो बच्चे, यहाँ हमारी जो सीमापुरी वाली जो एक स्टोरी है वो यहाँ पे हमारी क्या है, फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई है। ठीक है। If you have any doubt in this story, then you can message me between 6 to 7 p.m. ठीक है, clear your queries. So have a nice day, beta.